आज हम लोग ये जानना बहुत जरूरी है कि खुदा की मोहब्बत मेरे लिए क्या मायने रखता है। उनकी मोहब्बत पाके मैंने अपनी जिंदगी को कैसे संवारा। कहता है मोहब्बत संवार देता है, इंसान को बदल देता है। अपने माँ बाप को मैंने बहुत बार सुना, शादी करवा दो बच्चा सुधर जाएगा। कितना कोई सुधरा। लेकिन खुदा की मोहब्बत इस दुनिया की मोहब्बत से इतनी अलग है कि एक बार अगर एक विश्वासी उससे पा जाए, वो हर एक चीज से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, हर एक तकलीफ को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो मोहब्बत इज ऑल इन ऑल। जो दाऊद भजन संगीता की 23 में कह रहा है, The Lord is my shepherd, I shall not want। मुझे कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आज के वचन आपको यही समझाना चाहता है that it is written। मत्ती के 4:4 में कहता है, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God। पवित्र वचन जो खुदा के मुंह से निकल के आता है, वही वचन एक इंसान को जीवन दे सकता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की कर्म की वजह से हम लोग खुदा की बहुत करीब है। बहुत कोई ये सोचता है, विश्वासी लोग, कि प्रचारक लोग बहुत करीब खुदा की इसीलिए है क्योंकि वो लोग खुदा के रास्ते पे चलता है, वो लोग बहुत पवित्र है। No, my brothers and sisters, the Bible says there is no one righteous, not even one। एक भी धार्मिक नहीं है इस दुनिया में। पापियों को उन्होंने चुन लिया, और बाइबल ये भी कहता है कि उन्होंने कैसे कैसे व्यक्ति को चुन लिया। उन्होंने बाइबल कहता है वो बेवकूफ को चुना। जो लोग ज्ञानी हैं उन लोगों को ठोकर मारने के लिए। फिर वचन में यह कहता है उन्होंने उन लोगों को चुन लिया जिसको इस दुनिया में अस्वीकार करके हटा दिया था। उन्होंने बेकार लोगों को चुना। जब वो इस दुनिया में आए थे, उनके शिष्य में भी देख लीजिए, सब गुनहगार थे। कोई टैक्स कलेक्टर थे जिसे सबसे बड़ा गुनहगार कहा जाता था उस समय। कोई वेश्या थी। उन्होंने उन लोगों को चुन लिया, और उन लोगों ने बदला कैसा। वो लोग, मेरी मैडलिन कैसे बदले। मेरी मैडलिन बदली थी खुदा की प्रेम की वजह से, क्योंकि जब सब कोई उसके ऊपर उंगली उठा रहा था, उसे कह रहा था कि वो बेइज्जत गंदी औरत है, तब मसीह उसकी होकर कहा कि एक आदमी की 500 और एक आदमी की 50 अपने मालिक के पास कर्जा था। दोनों की कर्जा माफ किया। क्या तुम मुझसे कह सकते हो ये दोनों की कर्जा माफ होने के बाद इनमें से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था अपने मालिक को? सबसे ज्यादा खुश कौन नहीं हो? तो वो फरीसी लोग देख के कहा कि वही जिसका 500 था, क्योंकि उसके ज्यादा कर्जा था, उसकी ज्यादा कर्जा माफ हुआ बोल के वो ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए जो इंसान के जितने गुनाह होता है और जितने गुनाह माफ किया जाता है उसका, वो उतना ही भला बनता है। मसीह को यह बात पता था, इसीलिए वो इस दुनिया के सबसे अच्छे लोगों के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट कम फॉर द राइचियस।
मैं वो भेड़ के लिए आया हूं जो भेड़ खो गया। हम लोग सब खोए हुए थे, उलझे हुए थे, नहीं समझ पा रहे थे मेरा साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं 24 साल की उम्र में आके आत्महत्या करने का सोच रहा था, क्यों हो रहा है। सब कुछ था, लेकिन तभी भी लगता था कि ये सब कुछ बेकार है। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा पड़ाव आया कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी लग रहा है सब बेकार। क्या वो आप उनमें से है जो ढूंढते रहता है? पवित्र वचन हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज नो वन राइचियस। लेकिन हम लोग गुनहगार रहते हुए भी हम लोग समझदार बन सकते हैं। हम लोग के अंदर गुनाह रहते हुए भी हम लोग समझदार बन सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है। एक वचन में मैं कहना चाहता हूं आपसे, दिखाना चाहता हूं कि खुदा दुखी हो गए थे एक जगह। लूका के 17 के 11 में, and it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met 10 men that were lepers, which stood afar off, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when they saw him, he said unto them, Go show yourself unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down at his feet, on his face at his feet, giving him thanks, and was a Samaritan. And Jesus answered and said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? पवित्र वचन में वो दिखाता है कि जब वो एक रास्ते से, एक विलेज से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते दूर में कोढ़ की बीमारी लेके 10 आदमी खड़े थे। वो लोग चिल्ला के, वो लोग सामने भी नहीं आ सके, लोग चिल्ला के बोल रहा था, मेरे ऊपर दया कर यीशु मसीह, मेरे ऊपर दया कर। यीशु मसीह उन लोगों को कहा, कमांड दिया कि जाओ पुरोहित के पास जाके अपने आप को दिखा के आओ। तो वो लोग जब रास्ते पे जाने लगे, वचन कहता है रास्ते में जाते जाते उन लोग की कोढ़ की बीमारी ठीक हो गया था। लेकिन वो 10 में से सिर्फ एक लौथा इंसान था जिन्होंने पीछे मुड़ा। जाते जाते जब देखा उन्होंने कि मेरे कोढ़ की बीमारी ठीक हो गया, वो वापस गया और वापस जाके वो धन्यवाद देने लगे। अपने मुंह के बल पे गिर के खुदा के चरणों में उन्होंने धन्यवाद दिया। और खुदा ने कहा, क्या मैंने 10 आदमी को चंगाई नहीं दी? वो जानता था कि वो 10 आदमी को चंगाई दिया क्योंकि उसका विश्वास था। उन्होंने कहा जाओ, लेकिन सिर्फ एक आदमी आया, और वो एक आदमी खुदा की इजरायली भी नहीं था, वो खुदा के बेटे में भी गिनती नहीं था, वो खुदा के चुने हुए में से भी नहीं था, वो एक समरिया था, a stranger. There are not found that return to give glory to God except this stranger. कि ऐसे कोई भी नहीं है जो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वापस आए, लेकिन एक अन्य जाति जो मेरे होकर भी मुझे धन्यवाद नहीं दिया। आज देखिए आपके जीवन में हो सकता है आपके बच्चे लोग
आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपके घर वाले लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपके जो लवर है आपको अप्रिशिएट नहीं करते। ये अप्रिशिएशन अगर आप समझ पाते तो ये भी समझ पाइए कि यीशु मसीह जब देह में इस दुनिया में आए उन्होंने भी देखा। क्या 10 इंसान को चंगाई नहीं मिला? वो 9 कहां है? आज मैं कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने खुदा को महसूस नहीं किया? उनकी मोहब्बत को महसूस नहीं किया? धन्यवाद कहा। Every good and perfect gift comes from the Father. हर एक खूबसूरत उपहार, परफेक्ट उपहार कहता है अब्बा के हाथ से आता है। लेकिन कोई भी ऐसे नहीं है कि जब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है वो धन्यवाद देता है। पवित्र वचन हम लोग को यही समझाना चाहता है कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में कितने पीछे जा चुके हैं। हिब्रू के 5:14 But strong meat belong to them that are full of age, even those who are reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Senses exercised, ये चीज में आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। हिब्रू के 5:14 में कहता है बट सॉलिड फूड इज फॉर द मैच्योर। हम लोग बच्चे लोगों को दूध पिलाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हम लोग उन लोग को मांस देते हैं, मछली भी खाने सिखा देते हैं कि वो हर एक कांटा को बच बच के वो मछली खाने भी सीख जाए। उसे हड्डी भी चिबाने देते हैं। अगर छोटे बच्चे को दे दे तो वो उसके गले में अटक के वो मर भी सकता है। इतना ज्ञान है। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में एक समय ऐसे आता है जब आपको अपने बचपना छोड़ के वो जीवन को अपनाना पड़ता है विच इज ऑफ फुल एज। और ये समय आ चुका है दैट यू हैव द फुल स्ट्रॉन्ग मीट फ्रॉम द गॉड। वो भोजन आप पा सके और वो भोजन में चल सके, और वो भोजन को पाने के लिए यू हैव टू एक्सरसाइज योर सेंसेस। सच्चा और झूठ को, सच्चाई और झूठ को परखने की जो आत्मा अगर एक इंसान पाता है, he has to exercise those। मतलब उस ज्ञान में उसे बढ़ना पड़ेगा, उसे भेदभाव समझना पड़ेगा, अच्छा क्या होता है और बुरा क्या कर सकता है। टू डिस्टिंग्विश एंड टू अंडरस्टैंड। हम लोग बहुत कोई नहीं समझते। हम लोग की जो अभिलाषा, जो अरमान दिल में है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग एक कसर भी नहीं छोड़ते, चाहे कि उससे उसकी वजह से 10 आदमी को तकलीफ हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने अरमान पूरा करना है, और उसे पूरा करने के लिए हम लोग हर एक तरीका का कनिंगनेस अपनाते हैं, हर एक तरीका का गलत रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि मुझे वो अरमान पूरा करना है। लेकिन जो खुदा के रास्ते में चलता है, a spiritual development is discerning what good and evil is। वो परखने की आत्मा, वो समझने की आत्मा कि क्या गलत है और क्या सच्चा है। आज एक विश्वासी से कहिए, अरे हाँ मैं तो जानता हूं गलत गलत होता है, सही सही होता है। आप कभी भी वो मुकाम में नहीं पहुंचे, वो सर्कमस्टेंसेस में नहीं पहुंचे जहां गलत भी सही लगने लगता है। जिसके बेटे भूख में मर रहा है, उसकी मां जाके चोरी कर रहा है,
दूध अपने बेटे को पिलाने के लिए। वो दूसरे की नजर से अगर देख, उसकी नजर से देखो तो वो सही कर रहा है। उन्होंने उसके सर को मार के फोड़ दिया तो वो भी उसके सर को मार के फोड़ दे, देखने से सही लगता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जब शैतान आता है वो हम लोग के सामने शैतान बन के नहीं लेकिन फरिश्ता बन के आता है। वो फरिश्ते की एक चादर ओढ़ के एक भेड़िया बन के आता है। और जब तक हम लोग समझ पाते कि वो इंसान एक भेड़िया है तब तक बहुत देर हो जाता है। और इसकी वजह से कितने जिंदगी बर्बाद हो चुका है। लेकिन खुदा की वचन कहता है टू एक्सरसाइज द सेंस, यू हैव टू एक्सरसाइज। आपको परखने के लिए वो ध्यान, वो फोकस, वो तैयारी, वो समझ की आत्मा, वो वचन की जरूरी है। वो आत्मिक भोजन की जरूरी है गुड एंड इविल को परखने के लिए। एंड दैट इज मीट। एक विश्वासी से मैं पूछ रहा था कि क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? वो जानता है सही क्या है लेकिन वो गलती कर रहा है। बोले क्या करे, फिसल जाते हैं। आप सोचिए अगर आप फिसल जाते हैं, यीशु मसीह जब आप उनसे दुआ मांग रहे वो फिसल जाए तो आप कह रहे आज नहीं कल, अगर मसीह ये बात आपको कह दे तो आप कैसे महसूस कीजिएगा? टू एक्सरसाइज योर सेंसेस, ये तभी हो सकता है जब आप खुदा की योजना में चले। खुदा आपको वो सब रास्ते से, वो सब जगह से लेके जाएगा वेयर यू कैन एक्सरसाइज योर सेंसेस। मेरी जिंदगी में ऐसे ही हुआ। मुझे हर एक जगह में लेके गया, परखने के लिए समझाया, बहुत जगह में मैं ठोकर भी खाया, भेदभाव करने सिखाया पागलपंती और शैतान ने। जादू टोना में और मोहब्बत में इंसान को परख नहीं है। देख रहा है बेटा दूसरा से मोहब्बत कर रहा तो सोच रहा है वो लड़की उसके ऊपर जादू टोना। नहीं, लव इज सेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। इट कैन जस्ट ड्राइव यू अवे। वो लोग सोचा जादू टोना कर दिया। बहुत सारे इंसान लोग आज ऐसे मन घड़न की बातें बना के वो लोग वो जीवन को अपना के चलता है जो जीवन आपको एक समय के बाद ऐसे ठोकर मारने वाला है कि आप कभी उठ के खड़े भी नहीं हो पाएंगे। And it is necessary that you dedicated your life towards God. Once you dedicate your life towards God, God will lead you to green pastures. And how He leads you? To give you that wisdom. शैतान आपको आशीष के जीवन से चोरी नहीं कर सकता लेकिन बाहर निकाल के लेके आ सकता है जहां आपकी आशीष काम ना कर सके। आज अगर आपके अंदर में शैतान की कोई आचरण है तो यह बात समझ लीजिए वो अभी भी अपना हक आपके ऊपर जता सकता है। वो बता सकता है कि इसकी मेरे अंदर इसके। जब मैं छोटा था मैं कुछ भी करने से मेरे घर वाले लोग मुझे कहते थे ये अपने बाप के तरह हुआ है। हमेशा मुझे देख के मेरे माँ बाप के साथ टैली किया जाता था कि मैं किसका तरह हूं। हर कोई और जो कोई भी देखता था मैं कहता था ये अपना बाप का तरह हुआ। आज कोई भी बच्चे को देखने से वो सबसे पहले यही देखेगा कि वो किसका तरह हुआ, अपने मां के तरह।
ना आपके बाप की तरह। आध्यात्मिक जीवन में भी आखिर में यही देखा जाएगा कि आप किसके तरह, ना आप वो स्वर्गीय पिता की तरह हैं या आप शैतान की तरह हैं।